कुंज विहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमाण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिण श्री परमानंद माधव। चश्मा थोड़ा लगा। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदिक सत्फलं सर्ववेदिक सत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वसिद्धान्तरत्नाय सर्वलोकैकदुःखद सर्वलोकैकदुःखद सर्वभागवत प्राण सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्य कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते प्रेमवर्षधरायते सर्वदा सर्वसेव्याय सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते। श्री कृष्णाय नमस्ते। मदेक बंधु मत संगे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मद्गुरु मत महाधन मन निस्तारक मद भाग्य निस्तारक मत भाग्य मदानंद नमस्तुते। मदानंद नमस्ते। असाधु साधुदायिने असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो अति नीचोचतो करो आनम च कदाचिन्या आनंद कदाचित् प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 20 ने 20 कल पढ़ लिया था मैं। 21, 22, 23, 24, 25 में ऊपर पढ़े पढ़ लेंगे। 21, 22, 23, 24, 25 को वर्ड बाई वर्ड पढ़ेंगे।
गोकुलं सर्वमावृणन् मृष्णन् चक्षुषि रेणुभिः ईरयन् सुमहाघोरा शब्देन प्रदिशो दिशः मुहूर्तम् अभवत् गोष्ठम् रजसा तमसावृतम् सुतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन्न्यस्तवति यतः न पश्यत् कश्चन आत्मानं परं चापि विमोहितः तृणावर्त निसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्भुतम् इति खरपवनचक्रपाशुवर्ष सुतपदवीमवलाविलक्ष्य माता अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचत् भुवि पतितामृतवत्सका यथा गौ रुदितम् अनुशिष्य तत्र गोपः भृशम् अनुतप्त धियः अश्रुपूर्णमुखा रुरुदः अनुपलभ्य नन्दसूनुं पवने उपारत पांशुवर्षवेगे रुदितम् अनुशिष्यम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्तधियो अश्रुपूर्णमुखा रुरुदुरुनुपलभ्य नन्दसूनुः पवनम् उपारत पांशुवर्षवेगे रुदितमनु निशम्य तत्र गोप्यो भूषामनुतप्तधियो अश्रुपूर्णमुखः रुरुदुरुनुपलभ्य नन्दसूनुः पवनम् उपारत पाशुवर्षवेगे रुदितमनु निशम्य तत्र गोप्यो भूषामनुतप्तधियो अश्रुपूर्णमुखः रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुः पवन उपारत पांशुवर्षवेगे रुदितमनु निशम्य तत्र गोप्यो
वृषामनुतप्त धियो अश्रुपूर्णमुखः रुरुदुरानुपलभ्य नन्दसूनुं पवनौ परत पांशुवर्षवेगे रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो भूषामनुतप्तधियो अश्रुपूर्णमुखः रुरुदुरानुपलभ्य नन्दसूनुं पवनौ परतपांशुवर्षवेगे रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो भृशामनुतप्तधियो अश्रुपूर्णमुखः रुरुदुरानुपलभ्य नन्दसूनुं पवनौ परतपांशुवर्षवेगे रुदितम करुणा पूर्वक रोती हुई माता यशोदा अनुनिशम्य सुनकर तत्र वहाँ गोपियां अन्य गोपियां भृशम अत्यधिक अनुतप्त माता यशोदा के साथ विलाप करती धिया ऐसी भावनाओं से अश्रुपूर्णमुखः तथा आंसुओं से पूरित मुख वाले अन्य गोपियां रुरुदुः रो रही थी अनुपलभ्य न पाकर नंदसूनुं नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को पवने बवंडर के उपारत बंद हो जाने पर 5 वर्ष वेगे धूलि की वर्षा के वेग से ये तीनों श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। उस असुर ने प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढकते हुए सभी लोगों की दृष्टि ढक ही ली और भयावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कंपाने लगा। अरे यहाँ तो इसमें था पर थोड़ा सा था। तृणावर्त ने बवंडर का रूप धारण कर लिया और समूचे गोकुल प्रदेश को धूल भरे आधार से ढक लिया, जिसे निकट की भी वस्तु नहीं दिखती थी। क्षण भर के लिए समूचा चारगाह धूल भरी आधार के घने अंधकार से ढक गया और माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में न पा सकी जहां उसे बिठाया था। तृणावर्त द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग न तो स्वयं को देख सकते थे न अन्य किसी और को। इस तरह वे मोहित तथा विचलित थे। प्रबल बवंडर से उठे आधार के कारण माता यशोदा ने तो अपने पुत्र का कोई पता लगा सकी न ही कोई कारण समझ पाई। वे जमीन पर इस तरह गिर पड़ी मानो किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो। वे अत्यंत करुण भाव से विलाप करने लगे। जब आधार तथा बवंडर का वेग घट गया तो मां यशोदा का करुण क्रंदन सुनकर उनकी सखियां गोपियां उनके पास आई, किंतु वे भी कृष्ण को वहां न देखकर अत्यंत उद्विग्न हुई और आंखों में आंसू भरकर माता यशोदा के साथ वे भी रोने लगी।
तात्पर्य, कृष्ण के प्रति गोपियों की अनुरक्ति विलक्षण तथा दिव्य है। गोपियों के सारे कार्यकलापों के केंद्र कृष्ण थे। कृष्ण के रहने पर वे सुखी रहती थी, किंतु उनके पास न होने पर वे दुखी थी। इस तरह जब माता यशोदा कृष्ण के जाने से विलाप कर रही थी तो अन्य स्त्रियां भी रोने लगी। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुक्ता श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथनीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अद्भुत कार्य हम लोग दसम स्कंद में पढ़ रहे हैं। अद्भुत लीला यहाँ इस प्रकार सबका मन को आनंद करने वाले भगवान अपनी बाल लीलाओं में किस प्रकार ब्रजवासियों को आनंद में सरोवर कर रहे हैं, यहाँ वर्णन हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार तृणावर्त ने ब्रज में किस प्रकार बवंडर मचाया, हर लीला के पीछे, हर लीला के पश्चात किस प्रकार ब्रजवासियों का भावना, उनके मन, उनके विचार हम लोग देख सकते हैं। वास्तविक भगवत विचारों में जो खोए रहते हैं वो भगवान जिनके मन में भगवान है, जिनके जीवन के केंद्र में भगवान है, ऐसे लोग, ऐसे ब्रजवासियों का भावना किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर से वर्णन किया। यहाँ माता यशोदा का जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, किस प्रकार भगवान थोड़ी समय के लिए बिछड़ने से किस प्रकार माता का, ब्रजवासियों का हालत, उनका जो स्थिति यहाँ इन श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। पहले हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान ने अपनी भोजन को बढ़ाया, और जानते हैं भगवान सबके हृदय में आसीन है, सबके भावनाओं को जानते हैं, भक्तों को भावनाओं को जानते हैं, असुरों की भावनाओं को भी जानते हैं। उन्होंने जो भावना लेकर के आया असुर ने भगवान को मारने के लिए, उसको भी जानते हैं। इसीलिए
उसका जो मनस्थिति असुर का था, मैं उनको उड़ा लूंगा, ऊपर ऊपर ही खत्म कर दूंगा, ऊपर ही ऊपर उसका। और ऐसा बवंडर लाया, हम लोग देख रहे हैं, गोकुलम सर्वावृत्यम कृष्ण चक्षुषी रेणु ही, सबके आंख आन में धूल, ऐसा धूल लेके आया। धूल झड़ बहुत खतरनाक है, आप एक सेकंड के लिए भी आंख में घुस जाएगा धूल, ऐसा लेके आया, सबको पूरी, सबका आंख नाक सबको भर दिया, और कोई देख भी नहीं सकता क्या हो रहा है किधर, वो अपने आप को भी देख नहीं सकते, ऐसा बवंडर लेके आया। इतना विचार करके तो जो लोग अभक्त होते हैं, असुर प्रवृत्ति वाले लोग इस प्रकार अपनी योजना बना करके लाते हैं, लेकिन भक्त के सामने, सत्य के सामने सब धराशायी हो जाता है। कितने समय के लिए रहता है, कितने समय के लिए आया, कितने समय के फिर चला गया। इसमें भक्त कभी विचलित नहीं होते। लेकिन भक्त का यहाँ जो दिखा गया है ब्रजवासियों के भगवान के प्रति प्रेम, खास करके माता यशोदा का जो प्रेम है, यहाँ देखने योग्य है। इस प्रकार हर भागवत में पूरी जगह में जहाँ माता यशोदा, नंद महाराज, ब्रजवासी, मथुरावासी, गोकुलवासी, द्वारकावासी, जो भगवान प्रति जितनी प्रेम उनका हम लोग देख सकते, कितनी उनके भीतर प्रेम है। और खास करके ब्रजवासियों का, गोपियों का जो प्रेम है यहाँ पर वर्णन है। जबकि उसका जो प्लान, ये जगत इस प्रकार है, लोग तरह तरह के भक्तों को दुख देते हैं। भक्तों को देख करके ज्यादा लोग दुख देंगे, अरे ये कैसा, ये क्यों भक्ति कर रहा है, ये दिखा जाता है। ये क्यों, क्योंकि भक्त लोग आनंद में रहते हैं, खुश में रहते हैं, और बाहर लोग देख करके चिढ़ते हैं, अरे ये क्यों फर्स्ट क्लास रह रहा है, ये कैसे, उनको कैसे। लेकिन भक्त लोग किसी भी चीज में अपने मतलब ये में नहीं आते, उनके वहां काम में, उनके कथाओं में से नहीं आते, वो भकाते, चिढ़ाते हैं उनको, ऐसा ये करते हैं। लेकिन भक्त लोग कभी इसी भावना में नहीं आते। भक्त लोग धीर गंभीर होते हैं, इसी भावना तो यहाँ बवंडर लेके आया, कितनी बवंडर आया, लेकिन वो समय के पश्चात वो सब चला जाएगा और चला जाएगा। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन के, गोकुलम सर्वावृत्यम कृष्णम चक्षुषी रेणुभि ईरयन सुमहाघोरम शब्देनम प्रदेशो दिशा। तो इस प्रकार बवंडर लेकर के जब तृणावर्त आया, इतनी घोर शब्द किया, हवा का वेग, हवा जब सू सू करता ना, आप देखे जैसे साइक्लोन आता है किस प्रकार, ये भी ऐसे सुपर साइक्लोन जैसे ले आया। असुर वाले ऐसे होते हैं, जो असुर ऐसे तूफान लाते हैं भक्तों को डराने के लिए, लेकिन भक्त तो कभी डरते नहीं। जय श्री श्री गौर निताई की जय। हरे कृष्ण कृष्ण बलराम की जय। तो पूरा गोकुल को आवृत कर दिया, ऐसा धूल कणा, ऐसे बवंडर आया, पूरी गोकुल को छा गया। अब देखो कितनी बड़ा असुर है, कैसा इसका प्लान कैसा रहा, ऐसे पूरी छा करके, ये असुरों का कार्य। लेकिन ऋषियों का कार्य भी, ऋषि लोग भी ऐसा करते हैं, वो भी अंधेरा कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसा योग शक्ति है, योग शक्ति के कारण 2-3 प्रकार का शक्ति है, आसुरिक शक्ति और योग शक्ति। बहुत सारे ऐसे देखा गया है। आज लोग जो आसुर, मतलब जो
मशीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी जगत को ठीक करने के लिए सोच रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, मशीन युग है ये, मशीन के माध्यम से कुछ ठीक ठाक करने के लिए जगत को लोग बहुत चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन उस समय का जो स्थिति, उस समय लोगों का जो जगत के लिए जो कुछ करना चाहते थे या करते थे, उनका जो रास्ता जो अपनाते थे वो पूरी स्वाभाविक रास्ता था। लेकिन अभी जो रास्ता यह अस्वाभाविक है, ये इतनी अच्छा नहीं व्यवस्था। अगर हम वैदिक युग में जाएंगे, वैदिक युग का जो चीज वो लोग अपनाते थे, हरि बोल, जो चीज उन लोग अपनाया वो सब प्रकृति के अनुकूल है। लेकिन अभी प्रकृति के पूरी प्रतिकूल है। जो भी अभी कृत्रिम रूप से जो कुछ अपनाते हैं वो सब पूरी प्रतिकूल है। अभी हम लोग अगर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये सारे यही कारण है जो प्रकृति ऊपर इतनी दबाव है। इसलिए कोई अभी ऋतु का देखो कितनी, इस साल कितनी बारिश हुआ, अभी तक बारिश जा नहीं है। ये सारे प्रभाव बहुत सारे इनबैलेंस है। यही कारण है, कितनी गर्मी बढ़ रहा है, कितनी ठंडी हो रहा है, अचानक बारिश हो रहा है, कब हो रहा है कोई ठीक नहीं। ये कारण है क्योंकि ये लोग जो अपना रहे हैं अभी, जो कुछ नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए उद्भावन कर रहे हैं, तथाकथित मनुष्य को शांति के लिए, मनुष्य का सुख सुविधा के लिए, मानव जाति का, लेकिन वास्तविक ये सही तरीका नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ये सही, लेकिन ये वास्तविक हमारा वैदिक युग में जो वो लोग अपनाते थे, तो पहले वो वातावरण को ध्यान में रख के करते थे, पूरी प्रकृति को ध्यान में रख करके करते थे। अभी जो अपना रहे वो वातावरण, प्रकृति को इतने ध्यान में रखा नहीं गया है। बहुत सारी इसका प्रभाव, टेक्नोलॉजी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। अब प्लास्टिक निकला, अभी माइक्रो प्लास्टिक सब जगह पहुंच गया। जो माइक्रो प्लास्टिक सब लोग खा रहे हैं और कितनी भयानक रोग हो रहा है, कैंसर उसका देन है माइक्रो प्लास्टिक। और कहाँ का एक साधु ने लिखा था पेपर में, माइक्रो प्लास्टिक सब जगह खा रहे हैं, सब लोग के भीतर जा रहा है माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे कण प्लास्टिक का सब में पूरी घुसा हुआ है। तो ऐसा ये जो उद्भावन किया है, ऐसे ऐसे वस्तु ये लोग बनाए, तो ये, लेकिन वैदिक युग में ऐसे वस्तु कोई नहीं बनाया था और ऐसे तरीका से अपनाया नहीं था ये सारे। चलो, यहाँ असुरों का ऐसे कार्य है। यहाँ देखो, ये ऐसे असुर ऐसे बवंडर लाया, कभी कभी पूरा अंधेरा कर दिया और धूल झाड़ में पूरी भगवान को उठा लिया। यहाँ बोल रहे हैं, यरन सुमहा घोर शब्देनम प्रदेशो दिशा मुहूर्तम अववत गोष्ठम रजसा तमसा वृतम। ये जिस प्रकार रजसा तमसा वृतम, धूल, रजसा मतलब, रज मतलब धूल का कण, धूल और तमसावृत अंधकार से प्रचन्न, ऐसा धूल उड़ाया, धूल झड़ लाया, पूरी अंधेरा हो गया, कोई किसी को दिख नहीं पाया। तो सुतम यशोदा ना अपसत, यशोदा माता ने अपने पुत्र को ना दे करके तस्मिन न्यस्बती यथा, जहां उन्होंने माता ने छोड़ा था वहां भगवान को न दे करके यशोदा माता ने रोने लगी। तो इसी का वर्णन यहाँ अगले 2 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो वे जमीन पर इस तरह गिर पड़ी, जब उन्होंने देखा भगवान वहां जहां पर
पुत्र को बैठाया था, वहां पुत्र है नहीं, तो ऐसा गिर पड़ी जैसे भूवि पतिता मृत वत्स का यथा गौ। जिस प्रकार माता गो माता अपनी बछड़े के प्रति, क्योंकि बहुत जगह में ये वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में, माता का, गो माता का प्रेम अपने बछड़ा बछिया के प्रति, अपनी संतान के प्रति, ये बहुत स्वाभाविक और बहुत हम लोग देखते हैं। गाय का बच्चा आप देखते हैं केस अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है कितनी वो व्यस्त होती है। तो ये वर्णन किया गया बहुत सारे शास्त्रों में, हमारे आचार्य लोगों ने वर्णन किया। भक्ति ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार गो माता अपनी बछड़ा को क्षण भर अगर जब नया जो बच्चा दिया होगा जो गाय, उसका देखिए कितनी स्नेह है अपने संतान के प्रति। जिस प्रकार किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो, वे अत्यंत करुणा भाव से विलाप करने लगी, इसी प्रकार माँ ने विलाप करने लगी। जिस प्रकार गाय गो, जो लोग को गाय को पालन करते हैं उनको मालूम है, हम लोग का गौशाला है और जहां जहां देखा गया है, ये तो जो नए बच्चे देने वाले जो गाय हैं, 1 सेकंड रखना भी इतनी आवाज लगाते हैं। अगर उसको बच्चा को थोड़ा समय के लिए किधर ले लो, थोड़ा समय को उसके इवन उसके पास से थोड़ा दूर भी बांध लो, कितनी बुरा आवाज लगाते हैं। ऐसे माता यशोदा का स्थिति है, और पूरी उन्होंने भी ऐसे गिर पड़ी। तो लास्ट श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं माता यशोदा का इस प्रकार दुख रोने को देख करके सारी गोपियां एकत्रित हुई और वो लोग भी सब पास में बैठ करके माता के पास बैठ कर सब लोग रोने लगे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वास्तविक गोपियां का केंद्र में भगवान ही थे, उनका जीवन का केंद्र ही भगवान है। इसलिए भक्तों का केंद्र ही भगवान होना चाहिए, उनका जीवन का केंद्र ही भगवान। जहां भी कृष्ण के रहने पर वो सुखी होते हैं और कृष्ण के न रहने पर वो दुखी होते हैं। इसलिए भक्त लोग भगवान को ही अपने केंद्र मान करके, यही भक्तों का प्राण है, भगवान ही भक्तों का प्राण है। इसलिए भगवान जब तक भगवत चिंतन रहता है, भगवान का सेवा रहता है, भक्त लोग खुश रहते हैं। जब सेवा चला जाता है, भगवान का याद चला जाता है, भगवान की याद नहीं कर पाते हैं, तो भक्त लोग विचलित होते हैं। तो इसलिए जब तक भगवान भक्तों के जीवन में है तो सब भक्त लोग खुश। और भगवान थोड़ी समय के लिए ओझल हो गए तो भक्त लोग विव्रत हो जाते हैं। ये भक्तों का भाव नहीं, ये भगवान को छोड़ करके भक्त लोग तो फिर कौन, ऐसे फिर वो भक्त नहीं होते जो भगवान को छोड़ करके माया में चले जाते हैं। नहीं, भक्त कभी भी भगवान से अलग नहीं हो पाता, भगवान भी भक्तों से अलग नहीं हो पाते। उड़ीसा में बहुत सुंदर गीत लिखे हैं, धेनु पछे पछे पश्चात गमे खीर लोभे, भक्त पछरे तो ही धाऊ से ही भावे। उड़ीसा में एक बहुत सुंदर भजन साधु ने लिखा है, किस प्रकार एका तो भक्त जीवन, भक्त तो पिता माता, भक्त तो प्राण। भगवान किस प्रकार भक्तों का जीवन है और भक्त ही भगवान का किस प्रकार, एका तो भक्त जीवन, आपका जीवन ही भक्त है, भगवान का जीवन ही भक्त है। भक्त का जीवन भगवान है और भगवान का जीवन ही भक्त है। देखो कितनी प्रेम है अब आपस में। जिस प्रकार
गैया का पीछे बछड़ा, धेनु पच्छे पच्छे बसा, गमे खीरा लोभे। जिस प्रकार धेनु गाय के पीछे बछड़ा भागती है, भक्तों के पीछे भी भक्त पछरे तुई धाऊ से ही भावे। भक्तों के पीछे भी भगवान भागते। एका तो भगत जीवन। तो इस प्रकार भगवान की, किस प्रकार भक्तों के पीछे पीछे भगवान भक्तों के हृदय में तो रहते हैं हमेशा, और भगवान हमेशा। इसलिए यहाँ माता यशोदा ने जिस प्रकार भगवान के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम उनके हृदय में है, यहाँ देखनी है। भक्त लोग किस प्रकार थोड़ी समय के लिए भी जुगायितम निमिषेणम चक्षुषाम प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। महाप्रभु बोल रहे हैं थोड़ी समय के लिए, थोड़ा समय के विरह, थोड़ा समय का अंतर 12 साल जैसे पूरी एक युग लग जाता है। ऐसा भक्त लोग को ही प्रतीत होता है। कितनी जीवन, कितनी जन्म, कितनी काल तक भगवान को भूल करके जीव कहाँ कहाँ खो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ भक्त लोग एक मुहूर्त, थोड़ा समय को भी 12 साल का अंतर मानते। तो भक्तों के हृदय में भगवान किस प्रकार विराजमान रहते। इसलिए जिस प्रकार भक्त तो भगवान को छोड़ नहीं पाते, भगवान भी भक्तों को छोड़ नहीं पाते। इसलिए दोनों का जो व्यवहार, जो संबंध बहुत घनिष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त भगवान का अंश है, नित्यांश है, भगवान का नित्य दास है। जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो भगवान का जो नित्य दास जीव, ये कभी भी जीवात्मा कभी भी नहीं भूलता, जो वास्तविक भक्त। इसलिए अनंत काल तक अगर कृष्ण भूली जय जीव अनादि बहिर्मुख, अनंत काल से किस प्रकार जीवात्मा भगवान को भूल करके माया के द्वारा वशीभूत हो रहा है। तो यहाँ माता से मतलब भक्त से भगवान को ये असुरों का कार्य, भक्तों का कार्य भगवान को भक्तों से मिलाना, और अभक्तों का कार्य भगवान से भक्तों को दूर करना। ये हर जगह में, हर युग में ये है। अब देखो सीता माता को राम से दूर कर दिया कौन? योजना बनाए। जहां ये सब होता है भक्तों भगवान से दूर हो जाते, लेकिन भक्त जो है वो प्रयास करते हैं भगवान के साथ मिलाने के लिए। यही गुरु का कार्य, यही भक्तों का कार्य। और जो भक्त चाहता है नहीं हम भगवान से दूर रखे, मैं बैठ जाऊंगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भक्तों का कार्य नहीं है। भक्तों का हर कार्य होना चाहिए जीवात्मा किस प्रकार भगवान से मिले, उसको जोड़ना, और इसी में ही उसका आनंद है, भगवान का आनंद है। पूरा रामायण देखो, महाभारत देखो, भागवतम देखो, यही कार्य। और असुरों का कार्य कैसे दूर ले जाए, मार तो नहीं सकते, तो यहाँ दूर ले, तो भक्त इतना माता से अलग कर दिया। ये हर जगह में ये असुरों का कार्य इस प्रकार है, लेकिन भक्तों का कार्य तो भगवान को कैसे मिलाना। गोपी जब राधा कृष्ण चले जाते अलग अलग, गोपियां किस प्रकार मिलाती है ना। और जहां हम लोग देखे ये भक्तों का कार्य है, लेकिन अभक्तों का कार्य हमेशा विपरीत रहता है। और वो लोग सोचते हैं इसमें हम कामयाब हो जाएंगे, और इसी योजना में लोग रहते हैं। और जो लोग यही सोच करके, जो भक्त ऐसे सोचते हैं, नहीं ये भक्त कभी सोच नहीं सकता ऐसा। हमेशा भक्त
जीवात्माओं को कोई भी कैसे भी जीवात्माओं को भगवान के पास लाने के लिए उपाय करता है, प्रबंध करता है। ये भक्तों का लक्षण है। जीवात्मा किस प्रकार भगवान के पास आए, जैसे के जने के न प्रकार कृष्ण मना निवेश है। कैसे कैसे जीवात्मा भगवान के पास आए, भगवान के साथ संबंध में जुड़े, ये भक्तों का कार्य है। हनुमान जैसे बड़े बड़े भक्त, जो भी गोपियां से लेकर हनुमान, जितने बड़े बड़े भक्त, जिस रस के भक्त, वो सबका यही भावना है। लेकिन असुरों का कार्य भगवान से भक्तों को दूर ले जाना। और भगवान को तो कोई मार नहीं सकता, वो सोचते हैं हम भगवान को मार देंगे या कोई हम लोग सोचते हैं कोई जीवात्मा को हम मार दें, हमारा शत्रु को हटा दें। कोई जीवात्मा को भी हम मार नहीं सकते। जीवात्मा नित्य है, शरीर को खत्म कर देते लेकिन जीवात्मा नहीं मरता। इसलिए हमारी ये मूर्खता है, कभी कभी लोग सोचते हैं हम इसको खत्म कर दिया, लेकिन खत्म किसको किया? तो ये भावना यहाँ पर व्यक्त किया गया है, भक्तों का किस प्रकार प्रेम भगवान के प्रति, और भक्त लोग किस प्रकार इस जगत में भगवान को मिलाने के लिए, जीवात्मा के लिए अथाक प्रयास करते हैं, यही सेवा करते हैं। इसलिए भक्त लोगों का ये बड़ी सेवा है, भक्तों को किस प्रकार भगवान से मिलाया जाए, तो आप भगवान के साथ संबंध स्थापन किया जाए। असुरों का काम असुर अपना करते हैं। किस प्रकार माया अपना कार्य करता है। माया तो टेस्ट करता है, माया भगवान से भूलाता नहीं, लोगों टेस्ट करता है, उसमें भक्त लोग विवर्त हो जाते हैं। माया का काम है टेस्ट करना, ये असली है या नकली कर रहा है भक्त। कभी कभी हम लोग सोचते हैं माया ये तो बहुत खराब है, लेकिन माया खराब नहीं है। माया एक्चुअली टेस्ट करती है, ये असली भक्त है या नकली भक्त है। ये भक्त का पोशाक पहन करके, ड्रेस पहन करके ये असुर तो नहीं, असुर प्रवृत्ति इसमें नहीं है, उसको टेस्ट करती है। अब माया टेस्ट नहीं करेगा तो अच्छा भक्त होंगे कैसे? ये सब आ जाएंगे रावण जैसे, पूरी घुस करके भीतर आ जाते हैं, यही होता है, और डिस्टर्ब करेंगे। भक्त के बेस में मन में कोई भावनाएं नहीं है, केवल ड्रेस पहना है, मन में कोई विचार नहीं है, और सब आत्मकेंद्रिक हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं पूरी। मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे सोऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, भक्त का ये भावना नहीं होनी चाहिए। भक्त का भावना भगवान का प्रति रहना चाहिए, और भक्तों के जीवन के प्रति रहना। जीव किस प्रकार भगवान से मिले, संबंध में आए। और जो लोग अभक्त ये सोचता है, इसलिए पूरा अलग व्यवधान है भक्त और अभक्तों का। तो यहाँ भक्त किस प्रकार सोच रहे हैं, कैसे भगवान से जीवात्मा आकर के मिले। भक्त यह हमेशा प्रयास भी रहता है भक्तों का, भगवान से मिले कैसे। और अभक्त वो अपना प्रयास में लगे रहते हैं भगवान से, वो सोचते हैं हम ही सब कुछ। इसीलिए अपना व्यवस्था, अपना जो सेल्फ सेंटर्ड जो रहते हैं, तो इसीलिए माया ऐसे लोगों को परीक्षा करती है। ये कैसे भक्त के बेस में तो कोई, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। असत्संग क्या है? उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और स्वयं भक्तिनाथ ठाकुर बहुत कमेंट्री, बहुत बड़ी अच्छा कमेंट्री लिखते हैं। असत्संग क्या है? स्त्री संगी और एक असाधु। स्त्री संगी मतलब क्या? हमारा ये में कोई स्त्री नहीं है, पति पत्नी नहीं है, नहीं। जो पति पत्नी कृष्ण भावना रहते वो असत नहीं। असत जो
स्त्रियों के प्रति ज्यादा आसक्त रहता है, कामी पुरुष, वो असत है। पिता माता जो लोग रह रहे कृष्ण ने संसार करते हैं, क्या वो असत? वो असत नहीं। जो ऐसे कामी पुरुष जो स्त्रियों के प्रति ज्यादा आसक्त रहते हैं, वो असत है। और मायावादी, वो भी असत है। धर्म ध्वजा, जो केवल धर्म ध्वजा, उसको तीन बोलते, धर्म ध्वजा, मायावादी और वो अभक्त, जो नास्तिक है। ये तीन है, जो भगवान को विश्वास नहीं करता, मानता ही नहीं। और जो धर्म ध्वजा हो, तो धर्म ध्वजा, धर्म का ध्वजा मतलब धर्म का चिन्ह लगा करके हम भी भक्त हैं, लेकिन उनमें भक्ति है ही नहीं। वो लोग, वो माया, ऐसे ऐसे लोगों को माया, ये असत्संग है। इसको, इससे बचना चाहिए। जो भक्त के रूप में, जो भक्त के रूप में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पूरा भरा पड़ा है, वो काल नेमी का दूसरा रूप। काल नेमी साधु बन करके राम नाम ले रहा था, और कैसे हनुमान को देरी कराया, बोला ये लक्ष्मण जी मर जाए। हनुमान ऐसा, राम कथा सुना रहा है किसको? हनुमान को, पूरे साधु बन करके। ऐसा साधु, ये धर्म ध्वजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें अनेक हैं, बहुत जगह आएगा इस, बहुत सारे कथा। तो इस प्रकार माया जो दुख देती है, माया, लेकिन भगवत जो भक्त होते हैं, खास करके ब्रजवासी और गोपियां, उनका तो भक्ति सर्वोपरि है। उनको कोई भी परिस्थिति में कोई भी कुछ भी हिला नहीं सकता, वो पूरी सर्वोच्च भक्त है। इसलिए उनका भक्ति भी हम लोग देखते हैं कैसा, भगवान अदृश्य हो गए, ये पूरी मूर्छा होकर गिर पड़े। मतलब प्राण रखने का कोई आवश्यक नहीं, मतलब पूरी, ये देखिए प्रीति के साथ। गोपियां बोलती थी भगवान चले गए, हमको रहना नहीं चाहिए, हमको त्याग, लेकिन भगवान एक बात बोल करके गए, हम आएगा। इसीलिए अब भगवान आएंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर दुख होगा। देखो कितना कंसर्न वो लोग कर रहे हैं, बोले हमारा प्राण तो निकल जाना चाहिए। और कितने लोग तो प्राण निकल के चले गए, कितने लोग को छोड़ के चले गए तुरंत। लेकिन जो लोग रहे भगवान का बात को, वचन को मान करके, उसी का सुन करके, नहीं भगवान आएंगे तो फिर क्या होगा, इसीलिए वो लोग रहे। तो इस प्रकार उनकी भावनाओं को देखिए भक्तों का, ब्रजवासियों का। इसलिए यहाँ भगवान ने ऐसे लीला का आस्वादन कर रहे हैं। अभी खेल खेल में असुरों को उद्धार कर रहे हैं, खेल खेल में। अभी और आएगा। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बाल लीला शुरुआत अभी हो रहा है 10वें स्कंद का। कल हम लोग आगे का श्लोक पाठ करेंगे। तो भक्तों का ये यहाँ विलक्षण दिखा गया है कि इस प्रकार माता ने, यशोदा ने विलाप करने लगी, गोपियां सारे विलाप करने लगे। इसलिए भगवान के लिए ये जो विलाप इतनी जोर से रोते हैं, भगवान के लिए, अपने कपड़ा रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं। संसार में पूरी कैसे लोग विलाप करते हैं, विलाप आजकल तो विलाप नहीं और गुस्सा करते हैं और दूसरी का अहित करते हैं, अरे मुझे क्यों नहीं मिला, आरोप लगाते हैं। और उसके ऊपर और जाके ऐसा अग्रेसिव हो जाते हैं, मारने के लिए भागते हैं, मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिया। बहुत सारी ये भावनाएं हैं। जीवात्मा अनेक कर्मों के
फल से किस प्रकार इस जगत में चल रहा है, इसका अंदाज जो भक्त है वही समझ सकता है, वो जान सकते हैं, भक्त ही समझ सकते हैं वास्तविक किस प्रकार जगत में, ये जो तत्वदर्शी है वही समझ सकता है वास्तविक जीवात्मा का किस प्रकार इस जगत में आना और जाना। तो कल हम लोग आगे का श्लोक पाठ करेंगे। आज यही कथा का विश्राम देते हैं। इसका कोई प्रश्न है? यहाँ जो साधक भक्त हैं, जो साधन कर रहा है, कभी एक्चुअली माया तो हमेशा टेस्ट करती है, माया देखती है वास्तविक इसके इंटेंस, इसका वास्तविक इच्छा क्या है। जिसका वास्तविक इच्छा भगवत प्राप्ति है, हाँ कुछ समय के लिए कभी कभी उसके मन इधर उधर चला जाता है, लेकिन वो भगवान तो जानते इसका इच्छा है मुझको प्राप्त करना है। माया को भी पता है ये, और वो भी उसका व्यवहार भी ऐसा रहता है कभी कभी, लेकिन अगर कुछ समय के लिए उसका मन इधर उधर चला जाता है, लेकिन भगवान बोलते हैं अगर चला जाता तो फिर भी ले आता है, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए। मना क्या निश्चलती, जहां जहां चला जाता है फिर उसको खींच करके ले आता है। तो साधक ऐसे नहीं, तो फिर मन गया तो गया, उसी पे तो गया गया, जिस प्रकार बाहर लोग, लेकिन साधक का यही है कुछ समय के लिए जाता है मन तो फिर उसको ले आओ। और क्योंकि भगवान जानते हैं ये प्रयास कर रहा है, माया को मालूम है ये प्रयास कर रहा है पूरे, तो धीरे 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 ऐसे ऐसे साधना से वो फिर सक्सेस होगा। बोलते हैं युगारूढ़, फिर योग में आरूढ़ हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा जाके, फिर वो पूरा वो स्थिति में आ जाएगा। ये साधक ऐसे नहीं छोड़ के मन को छोड़ दिया, खोल दिया मन को, बस मानव खोला हुआ है जहां घूमे घूमे, ये बांध के रखता है मन को। साधक का मेन है बांध के रखते हैं मन को, और वो जाता है तो लगा हुआ है, जाता है और उसका रस्सी लगा हुआ है, और क्या गया देखा, अरे चला गया उधर, फिर ठीक। लेकिन जो लोग बांध के नहीं रखे मन को, ये साधक का मन बंधा हुआ मन तो और जो बांध के नहीं रखे वो तो गया बेटा गया, उसका और उसका कंट्रोल नहीं है उसके हाथ में, क्योंकि बंधा ही नहीं उसका मन वो रस्सी लगा कर रखा, लेकिन धीरे 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 वो पूरा खींच करके बांध देते हैं अपनी पास। तो थोड़ी समय के लिए खोलता है, क्यों मन चटपटाता है, इधर जाओ, जिस प्रकार बच्चे को बांध के रखते हैं ना कुत्ता को भी, तो फिर थोड़ी सी ढीला कर लेते हैं, थोड़ा घूमे, थोड़ा सा उसका थोड़ा मन फ्री हो जाए, फिर लेकिन धीरे 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 उसको ले आते हैं, बस बांध के लास्ट में बांध के रखते, पूरी बन जाती है। क्योंकि ये हमारा इच्छा को भगवान देखते जानते हैं, हमारा अगर इंटेंस, हमारा वास्तविक इच्छा क्या है, फिर भगवान सहायता करते हैं। इसका इच्छा है, मन के भीतर का जो मेन इच्छा है, जो संकल्प, मेन संकल्प इसका इच्छा है मुझे मेरे प्रति है, और लेकिन थोड़ा बहुत असत्संग, खराब अभ्यास के कारण, भक्ति ठाकुर बोलते ना, अब खराब क्या अभ्यास होइल मंद, मेरा अभ्यास खराब होने के कारण मेरा मन इधर उधर जाता है, क्यों अभ्यास खराब हो गया नहीं, एक्चुअली सब चीज भगवान से दूर नहीं। एक्चुअली हम लोग अभी जो नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, नया जो ये हो रहा है, ये सब पूरी प्रकृति को ज्यादा
दोहन कर रहा है और इससे जीवात्मा को दूर कर रहा है, मतलब और कष्ट कष्ट दे रहा है, मतलब भगवान की ओर नहीं हो रहा है। हाँ, कलयुग का प्रभाव इतना पड़ेगा टाइम के साथ, भक्ति करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। नहीं वो तो है, लेकिन जो डिफिकल्ट परिस्थिति में भी भक्त ऐसे आते हैं, भगवान ऐसे भेजेंगे, वो भी ऐसा तगड़ा भक्ति करेंगे। ऐसा भी जहाँ डिफिकल्ट समय, डिफिकल्ट भक्ति में भी लोग, वो भी ऐसे भी भक्ति भी, ऐसा भी भक्त आएंगे। तो हम लोग को देखें डिफिकल्ट समय में भी ऐसे ऐसे भक्त आए, जैसे वो लोग भी भक्ति का, क्योंकि भक्ति डिफिकल्ट जब पड़ता है, भगवान ऐसे डिफिकल्टी डालते हैं तो भक्तों का मान, भक्तों का यश और फैलता है। क्योंकि कितने डिफिकल्ट में ये लोग सेवा किया, भगवान को भूले नहीं, भगवान की भक्ति किया, तो फिर और मतलब उज्जवल होके आएंगे भक्त लोग, और क्लियर होकर के भक्ति करके आएंगे। हाँ, थोड़ा वक्त बहुत कम हो जाते हैं इस प्रकार, क्योंकि वो ऐसे परिस्थिति में ऐसा होना बहुत कठिन है, सब लोग नहीं कर पाते, अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल में पूरी भयंकर स्थिति में करते हैं। लेकिन भक्ति, जो भक्तों का कभी ये नहीं होगा, उत्साह कम नहीं होगा, कोई भक्ति को बाधा नहीं डाल सकता, भक्ति को कभी बंद नहीं किया जा सकता। जीव गोस्वामी उदाहरण देते, जिस प्रकार गंगा नदी को आप बंद नहीं कर सकते, वो प्रेशर पड़ेगा, वो ऐसे प्रेशर पड़ेगा बंद को तोड़ देगा, नहीं तो उसको पानी अलग रास्ते में छोड़ना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते। वो भक्ति जो भगवान की ओर, उसको बंद नहीं कर सकते, वो तो करना ही पड़ेगा। युग युग में रहा है, ऐसे ऐसे भगवत भक्त होंगे जो पूरा ऐसी परिस्थिति में भी वो अपने को भक्ति में लगा के रखेंगे। और समय समय पर भगवान भेजेंगे अपने प्रभुपाद जैसे, ऐसे ऐसे कौन मालूम था ऐसे, तो वो आएंगे, ऐसे ऐसे महान संतों को भेजेंगे, तो उसको फिर बढ़ाने के लिए, वो भगवान का कार्य। अगर भक्त नहीं रहेगा इसी जगत में, तो भगवान फिर क्या करेंगे मालूम है? प्रलय लाएंगे। ठाकुर वैष्णव पद अवनिर सुसंपद, ये अवनि का सुसंपद है, वैष्णव है। और वैष्णव ये बोलते धरा शून्य होला हेला, भक्ति ठाकुर लिखे, अगर धरा ये पृथ्वी वैष्णव से शून्य हो जाएगा, फिर भगवान बोले इसको रख के क्या फायदा, चलो लाओ उसको, प्रलय लाओ, प्रलय करके सब खत्म करे, फिर नया सृष्टि होगा। जब कोई नहीं रहेगा ना, फिर धरती तो कुछ कोई मान ही नहीं रखता। अब वैष्णव जब एक वैष्णव जब तक रहेगा, तब तक प्रलय कोई नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। और जब पूरा खत्म हो जाएगा, फिर भक्तों को नहीं, अभी तो ये हो गया, इनको पूरा ये करके भक्तों को सुरक्षा प्रदान करो, फिर इसको नया सृष्टि करो, इसको फिर से क्लीन करो, ऐसा होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की जय।